अन्य वस्तुओं की तरह स्मृतियाँ भी एक दृश्य के भीतर होती हैं। वे गति नहीं करती। स्मृति एक विशेष तरह की वस्तु होती है। आप एक स्मृति की तुलना एक दर्पण के साथ कर सकते हैं। जब आप एक दर्पण में परिलक्षित छवि देखते हैं, आपको विचार आता है, अरे ये तो मैं हूँ। दृश्य में उपस्थित अन्य किरदार और वस्तुएं आपके इस विचार को मान्य करती हैं। जब कोई विचार मान्य हो जाए तो आप उसे सत्य कहते हैं। स्मृति भी एक दर्पण की तरह एक वस्तु है। स्मृति आपको कुछ दिखाती है और आप कहते हैं, अरे यह तो मेरा अतीत है। जब दृश्य में उपस्थित अन्य वस्तुएं इसे मान्य करती हैं तो आप इसे एक सच्ची स्मृति कहते हैं, अन्यथा यह एक झूठी स्मृति कहलाती है। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। मातंगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें एक विचित्र तरह के कपड़े पहने हुआ व्यक्ति एक गांव की गली से गुजरते हुए दिखाई दिया। वह स्वतंत्रता की लड़ाई का नारा लगा रहा था। पर क्यों? वह पहले से ही एक स्वतंत्र देश का नागरिक था। जिन आक्रांताओं से वह आज़ादी मांग रहा था, वे दशकों पहले उसके देश से भाग गए थे। वह लक्ष्मीबाई नामक एक रानी की जय जयकार कर रहा था, जो 150 वर्ष पहले जीवित थी। दृश्य भंग हो गया। जैसे ही मातंगों ने अपनी आंखें खोली, हनुमान जी का स्वर उनके कानों में पड़ा। यह उसकी एक मिथ्या स्मृति है कि वह उस रानी की सेना में सैनिक है। उसके गांव के जनों ने उसे मानसिक रूप से रुग्ण घोषित कर दिया है। मिथ्या स्मृति एक ऐसी वस्तु है जिसका दृश्य में उपस्थित अन्य वस्तुओं के साथ विरोधाभास है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वस्तुओं के बीच विरोधाभास और संघर्ष ठीक उसी तरह एक सामान्य बात है जैसे कि वस्तुओं के बीच तालमेल और सद्भाव। स्मृतियों की प्रकृति के बारे में इस लंबी व्याख्या के पश्चात हनुवाणी कुछ देर के लिए थम गई और सभा में मौन छा गया। हनुमान जी चाहते थे कि उनके शिष्य उन गहरे विषयों पर ध्यान करें जिनकी उन्होंने अभी अभी व्याख्या की थी। ध्यान के पश्चात सबसे पहले उर्मी बोली, देव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्मृतियों का विषय छिड़ने से पहले जिस विषय पर चर्चा चल रही थी उस पर वापस लौटना चाहूँगी। हम कर्म इच्छा के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। आपने बताया था कि आत्मा को किसी किरदार से जुड़ने के लिए जो जानकारी धारण करनी पड़ती है उसके 2 पहलू होते हैं, कर्म और इच्छा। क्या मैं इस संबंध में एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ उर्मी, पूछो, हनुमान जी ने आज्ञा दी। देव, आत्मा को किसी किरदार से जुड़ने के लिए कर्म धारण करने पड़ते हैं, यह तो समझ में आया, परंतु आत्मा को इच्छाएं क्यों धारण करनी पड़ती है? कर्म अर्थात अतीत में जिए गए दृश्यों की जानकारी, इच्छा अर्थात उन दृश्यों की एक झलक की जानकारी जिनको जीने की इच्छा की गई परंतु जिए नहीं जा सके। कर्म अर्थात पूर्ण इच्छाएं, उनको धारण करने से किरदार के अतीत का पता चलता है, किंतु अधूरी इच्छाओं को धारण करने का अर्थ समझ नहीं आता। उर्मी ने पूछा। इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही मुझे दो उर्मी, हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी दिव्य मुस्कान उर्मी को उसके बचपन में ले गई। जब वह 11 वर्ष की थी तब उसने किन्नर नामक एक मायावी प्राणी के बारे में सुना था जो आधा मानव और आधा घोड़ा था। किन्नर से मिलने की तीव्र इच्छा से वह जंगल के उन क्षेत्रों में जाया करती थी जहां जाना मातंग बच्चों के लिए निषिद्ध था। उसकी बचकानी गतिविधियों का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। वह एक चट्टान से गिर गई और मरते मरते बची। उस घटना के कारण उसे ऊंचाइयों और विशेष रूप से चट्टानों से डर लगने लगा। किन्नर से मिलने की उसकी इच्छा अधूरी रही, परंतु उस अधूरी इच्छा से मिला अनुभव उसके व्यवहार को अब तक प्रभावित कर रहा था। उर्मी ने स्वीकार किया, हाँ देव, अतीत की अधूरी इच्छाओं का मेरे वर्तमान पर प्रभाव पड़ता है। हनुमान जी ने कहा, दृश्य। उनके शिष्यों ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने एक दृश्य देखा जिसमें एक युवक मिष्ठान की दुकान से मिष्ठान खरीद रहा था। यह दृश्य आपको उस व्यक्ति के बारे में क्या बताता है? केवल इतना ही कि वह कोई ग्राहक है जो मिष्ठान खरीद रहा है। हनुवाणी गूंजी। अब मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ जिसको उसने जीने की इच्छा की किंतु जी नहीं सका। इस दृश्य में वही युवक दुकानदार का ध्यान भटकाकर
उसी दुकान से मिष्ठान चोरी करता दिखाई दिया। हनुमान जी बोले, उसकी इच्छा थी यह दृश्य जीने की, किंतु पकड़े जाने के डर ने उसे इस दृश्य को जीने से रोक दिया। जो दृश्य उसने जिया उसकी तुलना में यह दृश्य आपको इस युवक के बारे में अधिक जानकारी देता है। इस दृश्य से आपको पता चलता है कि यदि पकड़े जाने का डर न हो तो वह युवक चोरी कर सकता है। इतने से भी आप उसके बारे में अधिक नहीं जान पाएंगे। उसे और बेहतर ढंग से जानने के लिए, यह समझने के लिए कि उसे चोरी करने की आदत क्यों है, आपके पास उसके अतीत के दृश्यों की जानकारी होनी चाहिए। अतीत के न केवल वे दृश्य जो उसने जिए, अपितु वे दृश्य भी जिनको जीने की उसने इच्छा की परंतु जी न सका। उसे और भी अधिक जानने के लिए, उसे पूरी तरह से जानने के लिए आपके पास उन दृश्यों की जानकारी भी होनी चाहिए जो उसके पैदा होने से पहले घटित हुए। उसके पिछले जीवन के दृश्य, उसके अतीत की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात ही आप उसके जीवन के वर्तमान दृश्य को उसकी तरह जी पाएंगे। उस जानकारी को इस दृश्य की लिंग कुंजी कहा जाएगा। उस जानकारी से आपको इस दृश्य में प्रवेश मिलता है। वह जानकारी धारण करने के पश्चात आपको लगेगा कि आप स्वयं ही मिष्ठान खरीद रहे हैं। आपसे मेरा अर्थ आपकी जागृत आत्मा से है। आपकी आत्मा आपके वर्तमान किरदार से अलग होने के पश्चात ही किसी अन्य किरदार के जीवन का दृश्य जी सकती है। एक ध्यानपूर्ण मौन के पश्चात युवा मातंगों के मन के क्षितिज पर ज्ञान का नया प्रभात खिल उठा। यद्यपि अज्ञान का एक पतला बादल अब भी धनुष के मन में छाया हुआ था। उस बादल को छांटने के लिए उसने पूछा, देव, आपने लिंग कुंजी की तुलना ऐसे प्रवेश पत्र से की जो हमें दृश्यों में प्रवेश करने का अधिकार देता है। मुझे लगता है कि लिंग कुंजी मात्र एक प्रवेश पत्र नहीं है, वह हमें दृश्य को नियंत्रित करने की शक्ति भी देता है। मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मेरा तन मन मेरे नियंत्रण में है। क्या यह मेरा भ्रम है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, जब आप नाव की सवारी करते हैं तो नाव चलती है, आप नहीं। आप गति केवल इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि आप चलती नाव में बैठे हुए हैं। ठीक उसी तरह आत्मा केवल तन मन की सवारी करती है, आत्मा करता नहीं है। आत्मा कुछ भी नहीं करती। काल आकाश के रंगमंच पर हो रहे दृश्य में आत्मा का नियंत्रण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा मूक दर्शक है, आत्मा मात्र साक्षी है। धनुष को बोला, परंतु देव, मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। मैं सोचने के लिए अपने मन का प्रयोग कर रहा हूँ, बोलने के लिए मुंह का उपयोग कर रहा हूँ। अपने तन मन का उपयोग करके मैं दृश्य में उपस्थित शेष चीजों के साथ परस्पर व्यवहार कर रहा हूँ। मैं अपने तन को इधर उधर कर सकता हूँ। मैं अपने तन का उपयोग करके वस्तुओं को इधर उधर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं न तो तन हूँ और न ही मन, मैं आत्मा हूँ। तन और मन मेरे नियंत्रण में है। नियंत्रण का अनुभव मुझे तो वास्तविक लगता है, भ्रम नहीं। हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, विचार भी वस्तुएं हैं, ऐसी अमूर्त वस्तुएं जो आपके चारों ओर तैर रही हैं। जैसे तन एक पत्थर का उपयोग करके पेड़ के पत्तों तथा फलों को गतिमान कर सकता है, वैसे ही मन विचारों का उपयोग करके तन के अंगों को गतिमान कर सकता है। आपका मन आपके तन को नियंत्रित कर सकता है। आपका तन और मन संयुक्त रूप से दृश्य में उपस्थित अन्य चीजों के साथ परस्पर व्यवहार करते हैं। इस क्रिया से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा केवल क्रिया को होते देखती है। धनुष ने पूछा, फिर मुझे क्यों लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ देव? हनुमान जी ने कहा, क्योंकि आप उस किरदार से जुड़े हुए हैं जो सब कुछ कर रहा है। जब आप एक कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपका नायक के प्रति भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। जो वह अनुभव करता है वही आप अनुभव करते हैं। जब वह खलनायक से लड़ता है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप स्वयं खलनायक से लड़ रहे हो। जब वह कुछ बोलता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे वह आपके विचारों को शब्द का रूप दे रहा है। नायक के प्रति आपका जुड़ाव उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है जितना अधिक आप उसके अतीत के बारे में जानते हैं। आत्मा के साथ भी ऐसा ही होता है। एक दृश्य की लिंग कुंजी में दृश्य के किरदार के
अतीत की जानकारी संग्रहित होती है। वह जानकारी धारण करते ही आत्मा उस किरदार से जुड़ जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वह स्वयं किरदार है, दर्शक नहीं। धनुष ने पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि आत्मा की कोई स्वेच्छा नहीं है देव? काल आकाश के रंगमंच पर जो घटित हो रहा है वह पहले ही घटित हो चुका है। सारी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। किरदार उसी पटकथा के अनुसार ही जीता है। चूंकि आत्मा कुछ नहीं कर सकती तो उसके पास पटकथा को देखते चले जाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। आत्मा एक किरदार के साथ जुड़ गई तो समझो लंबी फंस गई। चाहे यह किरदार सुख अनुभव करे या दुख, आत्मा को बस वही अनुभव करते चले जाना है। क्या मेरा निष्कर्ष सही है देव? हनुमान जी बोले, ब्रह्मांड में अनगिनत किरदार हैं। आप एक ही किरदार से क्यों जुड़े रहना चाहते हैं? आप अर्थात आपकी आत्मा एक किरदार से अलग होकर किसी दूसरे किरदार से जुड़ने के लिए स्वतंत्र है। यदि आप एक ही किरदार से जुड़े रहना चाहते हैं तो वह भी आपको स्वेच्छा से होना चाहिए, बाध्यता से नहीं। जब आप किसी किरदार को छोड़ना चाहे वह भी आपकी स्वेच्छा से होना चाहिए, बाध्यता से नहीं। परंतु कैसे देव, कैसे? धनुष ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, आपकी आत्मा जानती है कि कैसे किरदार से जुड़ना है और कैसे अलग होना है। आपकी आत्मा परम भाषा जानती है। आपकी आत्मा जानती है कि लिंग कुंजी कैसे काम करती है। परंतु इस समय आपकी आत्मा सुप्त है। जैसे ही आपकी आत्मा जाग जाएगी, इस स्वेच्छा का प्रयोग करने लगेगी। सुप्त आत्मा एक ही किरदार के साथ चली जाती है। इस किरदार की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है, परंतु आत्मा एक पटकथा से दूसरी पटकथा में और एक किरदार से दूसरे किरदार में प्रवेश करते हुए अपनी यात्रा स्वयं निर्धारित करती है। आप एक आत्मा हैं, आप जागिए, किरदार की अनुकृति मत कीजिए। यदि आप वर्तमान दृश्य के किरदार को अपना अगला दृश्य निर्धारित करने देंगे तो आप दुख भरे दृश्यों में फंस जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किरदार सुप्त आत्मा को कैसे फंसाता चला जाता है। इस तरह अध्याय 8 लिंग कुंजी यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले अध्याय यानी कि अध्याय 9 अपूर्ण में। धन्यवाद।